आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। भोजशाला विवाद का निर्णय हिंदू समाज के पक्ष में हो गया है और इसी के साथ राम जन्मभूमि के बाद में ये सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा निर्णय, सबसे बड़ा जजमेंट हिंदू समाज के पक्ष में आया है। और ये दिखा रहा है कि जितने भी इस प्रकार के विवाद हैं उनका अंत कहाँ होगा। देखिए, भोजशाला का जो विवाद है वो राम जन्मभूमि विवाद से कुछ अर्थों में थोड़ा सा भिन्न है। वो इसलिए है क्योंकि राम मंदिर का विवाद बहुत पुराने समय से चल रहा था और वो एक सिविल सूट था और वो सिविल सूट जो है वो लगभग 70 साल में जाके निर्णित हुआ। 70 वर्ष लग गए उसको, यानी 2019 में निर्णित हुआ है जाके वो। और चालू कब से हुआ था? तो 1948 से। तो उसको पूरे 71 वर्ष लग गए थे खाली इसी विवाद को। वैसे वो विवाद 500 वर्ष से पुराना था। भोजशाला का विवाद क्या है? भोजशाला का विवाद ये है कि भोजशाला माँ वाग्देवी का मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था और एक संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। भोजराज परमार वंश के जो राजा भोजराज थे उन्होंने 1047 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी आता है और जैसा कि वो करते हैं कि इसको भी तोड़ फोड़ करता है और इसमें भी जिस प्रकार से वो उनकी रीति नीति है कि मूर्तियों को अंग भंग करना, मूर्तियों का अंग भंग करना, वहाँ पर अपशिष्ट बनाना, अपशिष्ट फेंकना, उसको जो है वो अपवित्र करना, ये सारे कार्य किए थे। 1904 में ये पूरा जो परिसर था, भोजशाला परिसर, ये ASI के अंतर्गत चला गया। अब ASI के अंतर्गत जाने के बाद में वहाँ पर पूजा इत्यादि तो होती रहती थी, लेकिन एक बड़ा विचित्र निर्णय ASI ने किया 2003 में। और 2003 में ASI ने क्या किया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो था वो लगातार इनके ऊपर दबाव डाल रहा था, तो 2003 में ASI ने ये निर्णय लिया। ये ASI का निर्णय है क्योंकि ये ASI परिसर है। और ये भी आपको याद दिला दें एक बार फिर से, क्योंकि जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो ASI के जो संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर लागू नहीं होता है। तो इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं था। ASI ने निर्णय लिया कि साहब कि यहाँ पर जो है वो शुक्रवार को नमाज होगी और मंगलवार को वाग्देवी की पूजा अर्चना की जा सकेगी और इसके अतिरिक्त वसंत पंचमी पे भी की जा सकेगी। इस निर्णय के विरुद्ध 2 पिटिशनर, एक हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस और दूसरा एक कुलदीप तिवारी जी हैं, हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस और दूसरे कुलदीप तिवारी जी हैं, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की मार्फत हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी, इनके मार्फत ये रिट पिटिशन फाइल हुई। और इस रिट पिटिशन में फिर बाद में ASI का मांगा गया, इसके ऊपर ASI की रिपोर्ट मांगी, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ASI की रिपोर्ट मांगी। ASI की रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए भाई लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया हाई कोर्ट को कि भाई इसमें आप शीघ्र निर्णय करें। इसीलिए क्योंकि ये अव्वल तो इसके ऊपर लागू नहीं होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,
क्योंकि ये ASI संरक्षित स्मारक है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टे चल रहा है, वो सिविल सूट्स के ऊपर है, वो रिट्स के ऊपर नहीं है। अब ये एक कानूनी बिंदु है, इसको थोड़ा सा मैं हल्के में समझाने का प्रयास करता हूँ, बिना ज़्यादा गहराई में जाए, क्योंकि हो सकता है फिर लोग समझ नहीं पाए। हाँ, सीधी सी बात है कि भाई ये ASI का निर्णय था, ASI के निर्णय को चैलेंज किया गया था, इतनी सी बात थी यहाँ पे। अब जो निर्णय आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं कर दी गई। यह तक स्पष्ट कर दिया गया है कि यह मंदिर ही था। ASI के रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच की DB यानी डिवीज़न बेंच ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हालांकि मैंने अभी पूरा जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक अपलोड नहीं हुआ है, तो वो मैंने नहीं देखा है। लेकिन जो भी रिपोर्टिंग आ रही है, जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनके द्वारा जो रिपोर्टिंग आ रही है, वो स्पष्ट बता रहे हैं कि ये निर्णय किया गया कि साहब की ASI की रिपोर्ट के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर मंदिर ही था, और एक बार कहीं मंदिर हो जाता है तो वो मंदिर ही रहता है, उसकी संरचना परिवर्तित नहीं की जा सकती। जो मंदिर है वो देवता का स्थान होता है, और देवता का स्थान सदैव रहता है, चाहे उसको भंग कर दिया जाए, चाहे उसका जो है वो बिल्कुल विनाश कर दिया जाए, लेकिन फिर भी जो है वो देवता वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। मूर्ति तोड़ दी जाए, मूर्ति खंडित कर दी जाए, मूर्ति बहा दी जाए, उसके बाद भी देवता वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। ये इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित किया, और उसके पूर्व जो लंदन में प्रीवी काउंसिल होती थी या बाद में हमारे यहाँ का जो फेडरल कोर्ट होता था, उनके सबके द्वारा एक मत से ये स्थापित सिद्धांत है, क्योंकि यही हिंदू मान्यता है, यही हिंदू आस्था है। तो वह हिंदू आस्था के हिसाब से ही वो हिंदू लॉ जो है उसमें ये आता है। उन्होंने ये कहा कि भाई अब तो आप इसमें जो है वो पूजा निरंतर आप इसकी अनुमति दें। निरंतर पूजा की अनुमति देने के साथ साथ ये भी कहा कि भाई मुस्लिम पक्ष जो है वो सरकार को आवेदन कर सकता है, और सरकार उनको कोई उचित स्थान अलॉट कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह से उनको उचित स्थान अलॉट किया जाना चाहिए, जैसा कि बाबरी मस्जिद के लिए अलॉट किया गया। ध्यान है ना आपको, बाबरी मस्जिद के लिए किस प्रकार का स्थान अलॉट किया गया, उसी प्रकार का स्थान यहाँ भी अलॉट कर दीजिए। थोड़ा यहाँ से दूर हो, आपस में डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपस में कोई क्रॉस टॉक्स की स्थिति ना रहे, ऐसे स्थान पर 20-25 किलोमीटर दूर आप कर दीजिए। यही अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में जो क्रो फ्लाई डिस्टेंस है दन्नीपुर का, जहाँ पर ज़मीन अलॉट हुई है, वो करीब 25 किलोमीटर है, और उसके बाद भी वहाँ पर लोगों में कोई विशेष रुचि नहीं है। यानी आप ये देखिए, मज़े की बात देखिए कि बाबरी मस्जिद, जिसके लिए जो ओरिजिनल बाबरी मस्जिद के लिए जो लैंड अलॉट की गई दन्नीपुर में, फैज़ाबाद में, उसके लिए पैसा नहीं आया आज तक। अभी तक 1 करोड़ रुपए भी इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन यहाँ हुमायूं कबीर ने जो एक बाबरी मस्जिद का आह्वान कर दिया बंगाल में बनाने के लिए, मुर्शिदाबाद में, उसके लिए दबा के पैसा आया जा रहा है। जबकि बेचारा बाबर जो है उसको बंगाल का कभी नाम भी नहीं पता चला होगा, कभी बंगाल के आसपास भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वो कर दिया गया। अब प्रतिक्रियाएं क्या है? ओवैसी की प्रतिक्रिया ही गई कि साहब ये सब राम जन्मभूमि के जजमेंट ने ये है एक गलत परंपरा स्थापित कर दी है, और उस राम जन्मभूमि के जजमेंट के कारण ही ये सारे फैसले हो रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि साहब ये कैसे हो सकता है, ये इसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुकदमा लंबित है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सरकार जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि वो चाहती है कि भाई कोर्ट इसको खारिज कर दे, हमें ना करना पड़े, हमें जो है वो मुस्लिम पक्ष की नाराज़गी ना झेलनी पड़े। अरे भाई देखिए कितने सारे हमारे जो मुस्लिम देश जो है वो हमारे मित्र हैं, वो रुष्ट ना हो जाए तो सरकार जो है वो सेफ खेल रही है, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुस्लिम देशों ने आज तक चाइना को कुछ भी नहीं कहा। और चाइना जिस प्रकार के अत्याचार कर रहा है, कोई 10 लाख मुसलमानों को उसने एक प्रकार से कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद कर रखा है।
और उनके जो है उनको री एजुकेट कर रहा है, उनको डी रेडिकलाइज कर रहा है। और डी रेडिकलाइजेशन के नाम पर उनकी नमाज पे पाबंदी लगा रखी, उनके हज पे पाबंदी लगा रखी, उनकी टोपी पर पाबंदी लगा रखी, उनकी दाढ़ी पे पाबंदी लगा रखी, और उनके चार निकाह पे पाबंदी लगा रखी। सब कुछ ख़त्म कर दिया, कोई नहीं बोलता। हम लोग जो है वो पता नहीं क्या सोचते रहते हैं कि अरे साहब इसको क्या लग जाएगा, उसको क्या लग जाएगा। इसीलिए आज तक जो है वो बांग्लादेश जैसे पिल्ली को ठीक नहीं कर पा रहे। अब मामला तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट मैं अभी पब्लिश करा दूंगा अपने पोर्टल पे। आप लोग एएसआई की रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा और उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये 5 मिनट भी सुप्रीम कोर्ट में ठहरेगा नहीं। ये ज़रूर है कि प्रोसीजर का फ़ायदा उठा सकता है कि भाई जजमेंट पे रोक लगा दी जाए और फिर जब तक निर्णय हो तब तक वो स्टेटस को चलता रहे, इस तरह की स्थिति आ सकती है। लेकिन इसका भी उपाय है, जैसे कि तहखाने की याद कीजिए। तहखाने के ऊपर आदेश हुआ डिस्ट्रिक्ट जज का, और जिस दिन आदेश हुआ शायद 4 बजे आदेश हुआ, रात के 12 बजे तक वहाँ पूजा अर्चना आरंभ हो चुकी थी। जब तक ये लोग इलाहाबाद में हाई कोर्ट में पहुँचे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तब तक स्टेटस को बदल गया था। तो मैं भी मोहन यादव जी से ये कहूँगा कि भैया तुरंत पूजा शुरू करवा दो यहाँ पे। अभी आज तो शुक्रवार है, तो मंडे से पहले तो मेंशन होगी नहीं, और मंडे को मेंशन होगी, मेंशनिंग में लोग ट्राई करेंगे, मंडे को मेंशन होगी तो अर्लीस्ट ट्यूसडे को लग सकती है। भाई साहब तुरंत यहाँ पर पूजा शुरू करवा दो। भोजशाला सनातन धर्म की विजय का एक और उद्घोष है। इसकी जो ध्वनि है उसको धूमिल ना पड़ने दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।